Welcome back, dear students, in a new video of mathematics today. Dear students, we are doing essential ICSE mathematics for class 7th and today our topic is mean in statistics. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कर रहे हैं मीन जो नॉर्मल मीन होती है आपने पहले भी पढ़ा है, एवरेज होता है, अर्थमेटिक मीन आपने पहले भी पढ़ा है. ठीक है, मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जैसे इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि भाई 9, 4, 6, 13, 8 का मीन क्या हुआ, तो हम करेंगे 9 + 4 + 6 + 13 + 8, ऊपर हम इसे सबको ऐड कर देंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. वी हैव टू काउंट कि कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 1, 2, 3, 4, 5 और इसको डिवाइड कर देंगे 5 से. सो मीन इज 40/5 दैट इज 8. ठीक है, यहाँ पर दूसरा है मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें क्या करना है कि इसमें आपको एक चीज़ कई बार देती है, ठीक, कई बार दी गई है. जैसे अगर कह रहे हैं कि ऐसे किसी ऑब्जर्वेशन में x1 अगर आपको f1 बार दिया गया है, x2 अगर आपको f2 बार दिया गया है, x3 f3 बार, xn fn बार दिया गया है, तो आपका जो मीन होगा वो क्या होगा? f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस अप टू शो ऑन fn xn और लास्ट में सब फ्रिक्वेंसीज डिवाइड बाय फ्रिक्वेंसी f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू fn. ठीक है, इस क्वेश्चन से हम समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है. इन्होंने कहा है कि 6 आ रहा है 3 बार, ठीक है, 9 आ रहा है 2 बार, 7 आ रहा है 4 बार और 3 आ रहा है 1 बार. ये फ्रिक्वेंसी है. तो आपने क्या करना है, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है. 6 × 3, 9 × 2, 7 × 4 एंड 3 × 1. ठीक है, अपॉन जो ये फ्रिक्वेंसीज हैं उनको ऐड करना है, 3 + 2 + 4 + 1. ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 67/10 दैट इज 6.7 इज योर मीन फॉर अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो नाउ वी विल डू एक्सरसाइज फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग. तो पहला वाला तो हमने वैसे ही करना है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. मतलब जैसे इसका मीन क्या होगा? 10 + 20 + 30 + 40/4. तो कितना होगा? सबको ऐड करेंगे 100/4. जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे 25 आएगा. ठीक है, सेकेंड है 3, 7, 6, 9, 11, 12. इन सब का मीन क्या हो जाएगा? 3 + 7 + 6 + 9 + 11 + 12 अपॉन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर्स हैं यहाँ पर. ठीक है, तो इन सब का जब हमने सम किया 48 आया, नीचे 6, 6 8 जो 48, 8 हमारा आंसर आ गया. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 2, 5, 8, 0, 8, 5, 7. ऊपर सबको ऐड करेंगे 2 + 5 + 8 + 0 + 8 + 5 + 7. ठीक है, काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको काउंट नहीं करना है, काउंट करना है आपको. ठीक है, तो 7 हो गया, तो ये सबको ऐड किया 35 आया अपॉन 7 दैट इज 5. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट में. ठीक है, पॉइंट में 4.3 मीन कैसे निकलेगा? 4.3 + 5.9 + 3 पॉइंट्स प्लस 4.4 + 4.5 कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5/5. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सबको जब मैंने ऐड किया तो ये हुआ 22.5/5. अब इसको सॉल्व कैसे करूँगी मैं? यहाँ देखो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25. ठीक है, एक पॉइंट इसलिए आएगा क्योंकि एक डिजिट के पहले पॉइंट था. ठीक हो गया. अब हमारे पास है ये वाला 1 1/4, 2 3/4, 8 1/2, 3 3/4, 4 1/2. ठीक है, आपने इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है. कई बच्चों को इसमें दिक्कत हो सकती है. पहले ये मिक्स है, पहले इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करो. 4 1 जा 4 + 1 5/4, 2 4 जा 8 + 3 11/4, 8 2 जा 16 + 1 17/4, 3 4 जा 12 + 3 15/4, 4 2 जा 8 और +1 9/2. ठीक है, और 1 2 3 4 5/5 आ गया. ठीक हो गया. क्या करना है आपको? ये मतलब इसके जो नीचे डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा. 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4 ही आएगा. तो इसका मतलब है यहाँ तो 1 1 से हो गया, यहाँ पर इंटू 2 करना पड़ेगा ऊपर नीचे, और यहाँ पर भी इंटू 2 करना पड़ेगा ऊपर नीचे. तो ये हो गया 5 + 17, 5 + 11, 17 2 17 × 2 + 15 + 9 × 2 अपॉन. अब यहाँ देखिए कि हमने क्या करना है कि ये ए बी, ये तो a/b में है, इसको भी a/b में रखना है. तो a/b जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है. ठीक है,
फिर यहाँ पर क्या होगा, A B C D। तो जो ऊपर वाला होता है ना, जैसे ये A है, ये B है, ये C है और D है, तो A का मल्टीप्लाई D के साथ होता है, ठीक है। इन सबका जो मल्टीप्लाई होगा वो 1 के साथ होगा, ठीक है, सबका मल्टीप्लाई होगा। और 4 का मल्टीप्लाई आएगा 5 के साथ, ठीक है। तो 5 + 11 + 34 + 15 + 18 अपॉन 24, 5 जा 20। सो यहाँ पर आ गया 83/20। आंसर इज 4.15, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बहुत सारे पार्ट हैं। पहला पार्ट है, बोल रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। आपको भैया ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर क्या है। तो फर्स्ट 4 जो नेचुरल नंबर है, वो है 1 2 3 4, ठीक है। मीन क्या करता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन 4, 1 2 3 4, ठीक है। 10/4 दैट इज 2.5 इज अवर आंसर, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर, ठीक है। तो 0 1 2 3 4, ठीक है। सबको ऐड करेंगे, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन 5, ठीक है। 10/5 दैट इज 2, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11, 6। फर्स्ट 6 तो यही होते हैं, ठीक हो गया। तो 1 + मीन क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, सबको ऐड करेंगे अपॉन 6 दैट इज 36/6 दैट इज 6, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 10। सब मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अपॉन 5, इन सबको ऐड किया 30/5 दैट इज 6, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 3 5 7 11, ये फर्स्ट 5 प्राइम नंबर है, ठीक है। मीन क्या होगा, सबको ऐड करना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 अपॉन 5 दैट इज 28/5। आंसर इज 5.6, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है द मीन ऑफ 4 9 10 एंड x इज 8। बेटा आपको ये याद रखना है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। बोल रहा है कि 4 + 9 + 10 + x का मीन है ये। तो यानी आपको इतना तो पता है कि इन सबको मीन में सबको ऐड करते हैं, 1 2 3 4 4 करते हैं, और इस मीन की जगह इज इक्वल टू की जगह 8 दे रखा है। समझ रहे हैं आप क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। इज इक्वल टू की तरफ क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, मीन 4 + 9 + 10 + x। भाई मीन तो ऐसे निकलता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 4 है, मीन की जगह 8 दे रखा है। अब कह रहे हैं कि इस x की वैल्यू निकालिए। तो ठीक है, जो डिवाइड वाला होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक। 8 4 = 32, इन तीनों को ऐड किया 23 + x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, 32, ये जो यहाँ प्लस का है इसको इधर लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 - 23 दैट इज 9, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द मीन ऑफ p + 6 + 7 + 10 एंड 12 इज 7, ठीक है। इन सब का मीन है 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक है। तो मीन कैसे निकालते हैं, p + 6 + 7 + 10 + 12 कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 लिख दिया। मीन की जगह पे आपने 7 लिखना है, आपने गिवन है, इट इज गिवन दैट मीन की जगह पे आपने 7 लिखना है। इन सबको ऐड किया, क्योंकि p तो ऐड होगा नहीं, p कोई नंबर तो है नहीं, तो इन सबको ऐड किया, वो आया 35। यहाँ पर जो 5 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा इधर, ठीक है। तो ये हो गया 7 5 = 35, इन सबको ऐड करके p + 35 आएगा। p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, p के साथ जो भी है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो p की वैल्यू क्या हो गई, p = 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है द मीन हाइट ऑफ श्वेता, स्मृति एंड सुनीति इज 148। इसका मतलब है मीन दे रखा है तीनों का श्वेता, स्मृति और सुनीति का 148 मीन दे रखा है, ठीक है। इफ श्वेता एंड स्मृति की हाइट ये है 150 और 140 टॉल रिस्पेक्टिवली सुनीति, तो सुनीति को आप बोल दो x, लेट सुनीति हाइट भी x। आपने क्या बोला है, सुनीति की हाइट कितनी है, x है, फिर हमने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 4 का आपने क्या, मीन इज इक्वल टू भाई 150 + 140 + x,
तीनों की हाइट है, तीनों को ऐड कर दिया, कितने हैं 1 2 3, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन दे रखा है 148, मीन कितना दे रखा है 148, ये यहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, ठीक है, और इनको आप ऐड कर देंगे। तो जब 148 इंटू 3 किया तो 444 आया, ठीक है, इनको किया तो 290 आया। तो x की वैल्यू क्या है, x के साथ जो भी है प्लस में है माइनस में है उसे लेफ्ट हैंड साइड आप यहाँ भेज दीजिए। तो 444 में से 290 गया तो x इज 154। इसी का सेकंड पार्ट है कि एक क्लास टेस्ट हुआ, ठीक है, द मीन ऑफ द मार्क्स सिक्योर बाई 4 स्टूडेंट वो 60, ठीक है, तो मीन की वैल्यू इन्होंने 60 दे दी है, ठीक है, 3 ऑफ देम, ठीक है, 4 बच्चों के मार्क्स का जो मीन है वो 60 है, ठीक है, 3 के मार्क्स दे रखे हैं 50 72 64, फोर्थ के x मान लो, ठीक है, तो मीन कैसे निकालेंगे, जैसे हम निकालते हैं मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन 60 तो गिवन है, तो ये क्या है 50 एक क्या है, 72 एक क्या है, 64 एक क्या है, और एक के एक्स आए, ठीक है, और कितने बच्चे हैं 1 2 3 4 60 यहाँ लिखा क्योंकि ये गिवन था, ठीक हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे और ये वाला यहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 60 इंटू 4 240, 114 प्लस 72, इन दोनों को ऐड करेंगे 186 है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स के साथ जो भी है वो लेफ्ट हैंड साइड भेज दीजिए, 240 में से 180 यहाँ प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स इज इक्वल टू 54। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है कि भाई अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी, 16 20 35 18 ये वेट है और नंबर ऑफ, भाई 6 बच्चों का वेट कितना है 16 है, 4 बच्चों का वेट कितना है 20 है, 2 बच्चों का वेट कितना है 35 है और 3 बच्चों का वेट कितना है 80 है, ठीक है, 18 है, ठीक है, आपको यहाँ पर मीन निकालना है। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप है, ठीक है, तो वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्स आई कितना है 16 20 35 18, कितने बार आया 16 6 बार आया, 20 कितने बार आया 4 बार आया, 35 कितने बार आया 2 बार आया, 18 कितने बार आया 3 बार आया, ठीक है। क्या करना है, इनको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करके मीन निकालेंगे, इन दोनों का 16 6 जा 96, 24 जा 80, ठीक है, 35 2 जा 70, 18 3 जा 54, ठीक है, इन सब का ऐड करना है और इन सब का ऐड करना है। मीन क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स आई एफ आई दैट इज 300, ठीक है, और क्या सिग्मा एफ आई इन सब का ऐड दैट इज 15। तो मीन क्या निकल गया हमारा 300 अपॉन 15 दैट इज 20 kg, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है, 22 बच्चों के 25 मार्क्स आए, 5 बच्चों के 39 मार्क्स आए, 2 बच्चों के 35 आए, ऐसे ही 5 के 29 आए, 6 के 30 मार्क्स आए। तो ऐसे करके ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। आपको यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर आपको मीन निकालना है, ठीक है। सो आप लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन एक्स आई, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ आई, और एक्स आई एफ आई। तो यहाँ 25 39 35 29 30 ये गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। हमारा काम क्या है एक्स आई एफ आई निकालना, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। 25 2 जा होता है 50, 35 इंटू 5 दैट है 39 इंटू 5। बेटा कभी बोलने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है तो थोड़ा आप कभी कभी है ना, 39 इंटू 5 दैट इज 195, 35 इंटू 2 दैट इज 70, 29 इंटू 5 दैट इज 145, 30 इंटू 6 दैट इज 140, ठीक है। इन सब का ऐड करेंगे समीशन एफ आई एक्स आई, ठीक है, दैट इज 640, और इन सब को ऐड करेंगे दैट इज 20। तो मीन कैसे निकालना है, मीन निकालना है समीशन इन सब का ऐड, ठीक है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, ठीक है। तो 640 अपॉन 20 दैट इज आंसर इज 32, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये है नंबर ऑफ लेटर पोस्टेड इन अ पोस्ट ऑफिस एंड नंबर ऑफ डेज, हमने इसका मीन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ लेटर दैट इज एक्स आई, फ्रिक्वेंसी है एक्स आई एफ आई निकालना है। तो 8 12 7 10 14 15 18 ये गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई 8 5 जा 40, 12 3 जा 36, 7 4 जा 28, 10 5 जा 50, 14 4 जा 56, 15 6 जा 90, 18 4 जा 72, ठीक है। क्या करना है समीशन एफ आई एक्स आई इन सबको ऐड करना है दैट इज 372, और समीशन एफ आई यानी सबको ऐड करना है दैट इज 31, ठीक है। मीन क्या होगा, मीन इज समीशन एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन एफ आई, ठीक है, दैट इज मीन इज 372 अपॉन 31, और यहाँ पर आंसर आ गया यहाँ पर 12, ठीक है।
इसका लास्ट है ऑब्जर्वेशन है, फ्रीक्वेंसीज हैं, आपने यहाँ पर क्या करना है, मीन निकालना है। ठीक है, सेम मेथड है आपका, ऑब्जर्वेशन दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये दोनों गिवन है आपको, तो आपने यहाँ पर एक्स आई एफ आई निकालना है। 9 2 जा 18, 6 5 जा 30, 8 4 जा 32, 12 6 जा 72, 16 3 जा 48, 16 3 जा कितना होता है 48। ठीक है, सो अब जब आप ऐड करोगे इसको तो ये सबको ऐड करके 200 आए, इन सबको ऐड करके 20 आए। ठीक है, तो मीन होगा, मीन यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीशन एक्स आई, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, इन सब का ऐड दैट इज 200 और इन सब का ऐड दैट इज 20। तो आंसर इज 10, मीन इज 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, हमको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और मीन भी दे रखा है, आपको वैल्यू निकालनी है पी की, इसकी वैल्यू निकालनी है, पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, हमारा जो काम है एक्स आई एफ आई वो निकालना। 5 2 जा 10, तो 5 × 20 दैट इज 100। 15 16 से आप मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 240। 25 इंटू पी, 25 इंटू पी क्या हो जाएगा 25 पी। 35 इंटू 2 हो जाएगा 70। आपने क्या करना है, समीशन ये और समीशन ये। ठीक है, 25 पी किसी के साथ ऐड नहीं होगा तो आपने 25 पी ऐसे रखना है। ठीक है, पी किसी के साथ ऐड नहीं होगा तो बाकियों को तो जो जो ऐड हो रहा है वो ऐड करो, लेकिन जो नहीं हो रहा है उसको एज इट इज रखो। ठीक है, मीन क्या होता है, समीशन एक्स आई एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। मीन गिवन है यहाँ पर 14.2 इज गिवन। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दो, 410 अपॉन 410 प्लस 25 अपॉन 38 प्लस पी। ठीक है, अब यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा लेकिन जो इसका मल्टीप्लाई है दोनों के साथ होगा। ठीक है, एक ही के साथ नहीं होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 14.2 इंटू 38 40 प्लस 14.2 इंटू पी। ठीक हो गया, 4110 प्लस 25 पी, ऐसे ही है। अब क्या कर रहे हैं कि पी वालों को एक साइड रख दे रहे हैं, क्योंकि 539 यहाँ पर बड़ा है तो 410 को मैं यहाँ लेके आ गई, इज इक्वल टू 25 पी यहाँ पर बड़ा है तो 14.2 पी को मैं यहाँ लेके आ गई। ठीक है, जब हमने इनको माइनस किया तो ये 129.6 है और इज इक्वल टू 10.8 पी आया। पी इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, पी की वैल्यू निकालनी है तो जो भी पी के साथ मल्टीप्लाई में है उसको लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड में जाना होगा। ठीक है, किस में जाना होगा, डिवाइड में जाना होगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो है वो थोड़ा समझने वाली हैं, थोड़ा याद रखने वाली है। एक, सबसे पहला तो आपने स्टार्टिंग ही से देखना है कि यहाँ पर 25 पी को आप ज़बरदस्ती एडजस्ट करने की कोशिश, क्योंकि 25 पी किसी के साथ ऐड नहीं होगा। ठीक है, बाकी जो टर्म्स ऐड हो रहे हैं उनको ऐड करिए और 25 पी को अलग रखिए। ठीक है, यहाँ पर भी जो टर्म्स ऐड हो रहे हैं 2016 2 जो आपने ऐड किया 38, ठीक है, उसको अलग रखा और पी को अलग रखा। ठीक है, प्लस जो साइन आ रहा है वो आ रहा है। फिर आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इसे ब्रैकेट में रखना है 38 प्लस पी, और जो 14.2 का मल्टीप्लाई है वो दोनों के साथ होगा, सिर्फ एक के साथ नहीं होगा। 14.2 के साथ भी 38 का मल्टीप्लाई होगा और 14.2 का मल्टीप्लाई पी के साथ भी होगा, दोनों के साथ होगा। तीसरा, आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो मल्टीप्लाई वाला होगा वो लेफ्ट हैंड साइड जाके, पी के साथ जो भी मल्टीप्लाई वाला होगा वो लेफ्ट हैंड साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है दैट इज 12। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, मीन दे रखा है। आपको यहाँ पर क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन है 1578, फ्रीक्वेंसी है 567 पी और ये मल्टीप्लाई करना है 1 × 5 5, 5 6 जा 30, 7 7 जा 49, 8 × पी दैट इज 8 पी। क्या करेंगे, समीशन एफ आई एक्स आई, मतलब ऐड कर दो सबको, समीशन 18 समीशन एफ आई सबको ऐड कर दो। ठीक है, पी रखो अलग से और 8 पी अलग से रखो। ठीक है, क्योंकि किसी के साथ मर्ज नहीं होगा। ठीक है, तो मीन हो जाएगा समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। ठीक है, मीन दे रखा है ऑलरेडी 5, मीन की जगह आप 5 रखिए, उन्होंने अलग से दे रखा है तो 84 प्लस पी अपॉन 18 प्लस पी। फिर से ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये पूरा जाएगा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई पर, ये ब्रैकेट में जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट में जाएगा तो इसका जो 5 का मल्टीप्लाई होगा वो सिर्फ 18 के साथ नहीं होगा, 5 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा। 5 × 18 दैट इज 90, 5 × पी 5p, 84 प्लस 8p। यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर मेरे को 90 बड़ा लग रहा है तो मैं 84 को यहाँ लेके आ गई। 90 बड़ा क्या लगा, 90 बड़ा है तो 84 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गई। ठीक है, 8p बड़ा है तो 5p को मैं इधर लेके आ गई। ठीक है, तो ऐसे सेम टर्म्स को एक साइड लेके आ गई मैं। ठीक है, तो ये इनको माइनस किया 6 आया, इनको माइनस किया 3p आया। ठीक है, तो p की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर
3 जो था p के साथ मल्टीप्लाई में था। अगर 3 p के साथ मल्टीप्लाई में है तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि p इज इक्वल टू 6/3। मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है, डिवाइड में, ठीक हो गया। तो p इज इक्वल टू 2, p की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए इन सबका और इनका मीन भी निकालिए। 2 क्वेश्चन है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो 8, 10, 12, 14, 16 ये ऑब्जर्वेशन आ रहा है। 8 आ रहा है 4 टाइम, 10 आ रहा है 4 टाइम, 12 आ रहा है 4 टाइम, 14 आ रहा है 2 टाइम, 16 आ रहा है 2 टाइम। ये फ्रीक्वेंसीज हो गई, ठीक है। काउंट किया वहाँ पर, टेलीमार्क फ्रीक्वेंसीज के उसमें लिखते हैं। तो फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2, ठीक होगी। हमें मीन निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी और एक्सआई को ऐड करना, ऐड नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 4 जा 32, 10 4 जा 40, 12 4 जा 48, 14 2 जा 28, 16 2 जा 32, ठीक है। मीन क्या होता है, समीशन एफ आई एक्स आई, मतलब इन सब को ऐड करना है। और समीशन क्या, एफ आई, यानी इन सब को ऐड करना है। इन सब को ऐड करके आया 180 और इन सब को ऐड करके आया 16। रख दीजिए, यहाँ पर 180 रख दो, यहाँ पर 16 रख दो। व्हाट इज द मीन, मीन इज 11.25, ठीक है। इसी का सेकंड जो पार्ट है वो है कि 45, 55, 65, 75, ठीक है। ये 4 ऑब्जर्वेशन है। 45 5 टाइम आ रहा है, 55 3 टाइम, 65 3 टाइम, 75 4 टाइम, इतने बार आ रहा है, ठीक है। हमने क्या करना है, टेलीमार्क्स तो फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करना है, हमें मीन निकालना। तो मीन निकालने के लिए एफ आई एक्स आई निकालना पड़ता है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई। 45 इंटू 5 225, 55 इंटू 3 165, 65 इंटू 3 195, 75 इंटू 4 दैट इज 300, ठीक है। मीन क्या होता है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, ठीक है। तो ये 385 आया और ये 15 आया, रख दीजिए वैल्यू। तो मीन आएगा 59, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आएगा। कहीं कहीं पे क्या होता है, कभी कभी फ्लो में बोलते बोलते कुछ चीज़ें गलत निकल जाती हैं मुंह से, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा सा, ठीक है, मैं सुधारने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अप टू दैट पॉइंट बी सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।